बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राणा खालिद कमर। मेरे साथ मौजूद हैं बहावलपुर के बहुत सीनियर सहाफ़ी कासिम भट्टी साहब। ये मेरे हिसाब में जो डिपार्टमेंटल रिपोर्टर्स हैं उनमें बड़े रिपोर्टरों में से एक हैं। कासिम भट्टी साहब ने अभी एक दो दिन पहले जो है ना वो एक एक्साइज़ के हवाले से खबर छापी थी, तो मेरी इनकी ख़बर के ऊपर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना आज कासिम भट्टी साहब से आपको मिलवाते हैं और उनकी कहानी उनकी ज़बानी जो है ना वो आपको सुनाते हैं। भट्टी साहब, ये जाम बरादरान का क्या किस्सा है और क्या मामला आता है जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बजट अकाउंट्स के हवाले से जो आपने खबर छापी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब राणा खालिद साहब। ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन बहावलपुर में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो जाम सिराज साहब मौजूद हैं, इस वक्त गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ तैनात हैं। उनके कोई एक अज़ीज़ भी यहाँ पर ETO जाम अरशद साहब यहाँ मौजूद हैं। चौधरी अब्दुल खालिक साहब जो MRA हैं, इस वक्त मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों वो आपस में उनकी कोई क्लैश हुआ जिसमें डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे दफ्तर में, और वहाँ पर ये मामलात क्योंकि काफ़ी एक दूसरे के साथ बदज़ुबानी हुई, आपस में गालम गलोच हुई। हालांकि ये देखा जाए तो ये दोनों ही रहीमजार खां से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे हिसाब में भी शायद अजीज़ भी हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं। जाम अरशद साहब और जाम सिराज साहब करीबी। चौधरी साहब जो आप बता रहे हैं वो भी रहीमजार खां से हैं? वो भी रहीमजार खां से। ये तीनों ज़िला रहीमजार खां से ही ताल्लुक़ रखते हैं। डायरेक्टर एक्साइज जाम सिराज, ETO प्रॉपर्टी जाम अरशद और MRA चौधरी अब्दुल खान, तीनों ही ज़िला रहीमजार खां से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये वहाँ पर एक दूसरे के साथ तैनात, कोई सीनियर कोई जूनियर के हिसाब से वहाँ तैनात रहे हैं। ये गुज़श्ता दिनों भी इनके मामलात आपस में कोई एडमनशिप के रौले से अपना एडमनशिप पे झगड़ा हुआ। जाम अरशद साहब, उसका बैकग्राउंड क्या है? एडमनशिप में ये था कि जो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ETO एडमन के पास, जिसके पास चार्ज होता है, उसके वो ट्रांसफ़र तमाम प्रॉपर्टी के और मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के जो अमला है उसकी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ये एडमनशिप जाम अरशद साहब के पास थी तो जाम अरशद साहब सीनियर भी हैं और वो चले गए हज पर अपने फ़रीज़ा अदायगी के लिए। तो उसके बाद जाम सिराज साहब ने ये एडमनशिप जो है वो अब्दुल खालिक साहब को चार्ज दे दिया, जिस पर ये आपस में तबादला जात पर एक दूसरे के साथ काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। एक दूसरे के साथ वो अगर वो ऑर्डर करता है, एक जाम अरशद ऑर्डर करता है तो वो उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो तो करने देता है अब्दुल खालिक साहब जो ऑर्डर करते हैं, अगर वो कोई इसकी इम्प्लीमेंट नहीं करे तो वो जाम सिराज साहब को कह के उनको PID एक्ट के तहत जो है ना, इसमें एक मिसाल है मलिक शबीर इंस्पेक्टर की, जिसको बाकायदा तौर पर जाम सिराज साहब ने PID एक्ट के लिए इंक्वायरी स्टैंड कर दी। इंक्वायरी में उसने सारा मामलात बताए, तो मेरे ख्याल में वो शायद इंक्वायरी भी अब तक फ़ाइनल हो चुकी होगी। इसके साथ साथ ये डायरेक्टर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इनके पास DT पावर भी इन्हीं के पास है। हालांकि अजला में ETO के पास होती है, लेकिन डिविजनल हेडक्वार्टर पर डायरेक्टर के पास है। और ये गुज़श्ता 2 सालों से ये काम हुआ है कि पहले ETO के पास होती थी। DT पावर क्या है? ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है, जो बजट इस्तेमाल करने की जिसके पास पावर है, वो है डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो इस गुज़श्ता 2 सालों से ये फ़र्जी बिलों के ज़रिए भी बहुत सारी पेमेंटें हुई। अभी जून में जो POL का है, आप अंदाज़ा ये लगाएं कि मई 2022 में पेट्रोल की मद में 1,86,000 रुपये है और जून में 7,55,000 रुपये खर्च किए गए POL के हेड से निकाले गए जो पेट्रोल यूज़ हुआ। मतलब वो जो जाम अरशद साहब के जाने के बाद जिन साहब को चार्ज मिला, हाँ उनमें जी बिल्कुल ये ऐसा ही है। मतलब महीने डेढ़ महीने में जून मई और जून, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीनों में लाखों रुपए के बिल फर्जी जो है ना वो बना लिए गए, ड्रा करा लिए। अब इसमें रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया गया, तो वो तकरीबन 1.5 माह से 2 माह से ली तो लाल आपने उसके लिए अप्लाई किया? जी मैंने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया आपने? कमिश्नर इंफॉर्मेशन लाहौर, ताकि ये क्योंकि इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एक्ट 2013 के तहत मैंने इनको एप्लीकेशन दी हुई है, जिस पे इन्होंने मुझे खाली लिफाफा एक भेज दिया। इनकी मेल ID देखें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस तरह का एक स्कैंडल जो है ना वो हमारे इलाके के दोस्त हैं राणा इब्रार, इन्होंने जो आप इमरान खान के हवाले से भी इसी तरह का एक था, उन्होंने तोशा खाना के हवाले से जो है ना वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो एक दरख्वास्त दी थी, और उस पे जो है तोशा खाना का जो बहुत बड़ा स्कैंडल जो सामने आया,
तो ये भी उसी से मिलती जुलती कहानी लगती है। जाम सिराज साहब काफ़ी मकसद है कि भाई एक मंजे हुए एक खिलाड़ी हैं जो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन पे जो है ना वो जानते हैं कि यार किस तरह उस्तादी लगानी है, कैसे उस्तादी लगानी है। ठीक है, ठीक। तो ये मौजूद ये जो जाम सिराज साहब जो आप बता रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये वो तो नहीं है जो मुल्तान में भी रहे हैं और अहमद बिलाल सेक्रेटरी थे जो जिनकी डेथ हो गई। जी उनके दौर में ये बड़ा बिल्कुल राणा साहब ये वही अपना जाम सिराज साहब अच्छा डायरेक्टर मुल्तान रहे हैं। वहाँ पर भी 22-23 करोड़ रुपए का घपला सामने आया था। गाड़ियाँ बोगस हुई थी, उसमें गाड़ियाँ सस्पेंड की गई, मुअत्तल की करने के बाद खारिज कर दिया गया उनको जो गाड़ियों को है। तो उसमें अभी तक जाम सिराज साहब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मतलब अभी उससे जान छूटी नहीं। जी चीफ सेक्रेटरी का केस जी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास अभी तक चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इनकी इंक्वायरी अपील खारिज हुई है। और अपील खारिज होने के बाद अभी वो इसमें जो इनका एक्ट है फोरम सर्विसेज ट्रिब्यूनल, उसमें इनकी अपील चल रही है अभी उसी वाक़यात की। तो हैरान कुन बात है कि सेक्रेटरी एक्साइज ने डायरेक्टर भी लगाया हुआ है। जाम अरशद साहब बोगस इंक्वायरियों में मुलव्वस, बोगस गाड़ियों की मुलव्वस रेंजर खां में, उनकी इनको चीफ सेक्रेटरी ने भी रिजेक्ट कर दी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा अपना भट्टी साहब, ये OPS पे भी तैनात हैं और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है तो ये एक्साइज में अक्सर जो आपके पंजाब भर के ज़िले हैं उनमें काफ़ी सारे जो ऑफिसर हैं वो OPS पे हैं। जी ये OPS ये OPS तो एक हथियार है। डायरेक्टर ने माल कमाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह दें कि आपने एक बंदे को तलवार दे दी है कि इससे लोगों की गर्दन उड़ाओ और पैसे लेते रहो। तो ये OPS से अब आगे एक ऑफिशिएटिंग एक वर्ड इन्होंने लफ्ज़ निकाल दिया है, ऑफिशिएटिंग। जबकि ऑफिशिएटिंग का कोई लफ्ज़ मेरे ख्याल में किसी उसमें SOP में नहीं है, SOP में नहीं है। लेकिन इस वक्त तक 3 कांस्टेबलों को नाजायज़ तौर पर ऑफिशिएटिंग चार्ज पे जूनियर कर्नल लगाया गया है और वो मोटर ब्रांच में भी तैनात है। अच्छा, हैरान कुन अमर ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने जो खबर ब्रेक की थी उसकी क्या बेस क्या थी, और सुना है कोई अंदर कोई इनके आपस में लड़ाई शड़ाई भी हुई थी, आपस में कोई सुना है गाली गलौज भी हुआ? जी ये काफ़ी दोनों जाम अरशद साहब अब्दुल खालिक साहब की आपस में हुई थी। डायरेक्टर साहब तो वहाँ से राय फरार इख्तियार कर गए थे। अब्दुल खालिक क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है, और ये इसका इस जामों की लड़ाई में ये जो अब्दुल खालिक साहब एक मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ETO यहाँ पर तैनात हैं। अच्छा। इनका ताल्लुक़ रेंजर खान से है और इनकी तैनाती ज़्यादा सादकाबाद में और रेंजर खान में रही है, और दूसरी जगहों पर भी ETO अभी कुछ अर्सा पहले ही ETO जो है ना वो प्रमोट हुए हैं। मंजे हुए वो भी मंजे हुए हैं, बड़े बाइखलाक आदमी हैं। लेकिन मैं उस दिन हैरान हो गया इनकी कि आपस में सुन के और अमला इकट्ठा हो गया, बहुत शोर शराबा हुआ ऑफिस में, दफ्तर में बहुत ज़्यादा इसका। और उसमें डायरेक्टर साहब ने राय फराय इख्तियार की और अपने अमले को बाकायदा ये कह कर गए कि यार इनको दोनों को समझाओ। मतलब डायरेक्टर साहब खुद उठ गए और उनको जो है ना उनका तो अमले पे छोड़ दिया गया। डायरेक्टर साहब के बैठने से मामलात शायद मजीद ख़राब होते, तो इसलिए उन्होंने राय फरार इख्तियार की। अच्छा। क्योंकि उनकी अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो लूज एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं हम। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जिसको कमाने का ढंग आता हो उसको जो है ना वो सीटों पे काम करने का नहीं तरीका आता। ये बात सही है। नहीं, चिट्ठी चपाटी और चिट्ठी लेटरों में बहुत माहिर हैं, लोगों को ढालना जानते हैं, लोगों को बताना जानते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन क्योंकि जो समझता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं तो वो उस बात को पकड़ लेता है कि भाई ये कहाँ पे आप बोल रहे हैं जी। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी साहब जो हैं अब्दुल खालिक वो दोनों जामों को खड़का रहे हैं, ये जाम से जाम टकरा रहे हैं। जाम से जाम तो टकरा रहे हैं, ये तो बात सच है कि लेकिन ये आपस में अजीज़दारी भी है इनकी और बहुत करीबी अजीज़ हैं दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं घर की लड़ाई ले आए हैं, दफ्तर में ले आए हूँ? ये अल्लाह बेहतर जानता है इनकी लड़ाई घर की है या बाहर की है, लेकिन फ़िलहाल तो दफ्तरी माहौल बहुत जो है ना स्ट्रेस में है। एक ट्रांसफ़र करता है तो दूसरा जो दोबारा ट्रांसफ़र करता है। ये जो हमारे जैसे साइल आते हैं उनको क्या इसका नुकसान हो रहा है, और डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो स्टाफ है उनको क्या नुकसान? राणा साहब साइल तो अब दफ्तर में आता ही नहीं है, बहुत कम है। अच्छा। आपको पता है कि बायोमेट्रिक की वजह से लोग काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम में जाकर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ इनके जो फाइलें फाइनल करवाने के लिए आ जाएं तो फिर वो भी
चंद दिन के लिए मकसद है कि 3-4 दिन SOP में हैं, वो करके फाइनल दे देते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक भी ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि ऐलान तो हुआ है कि 11 दिसंबर से। उसकी क्या वजह है? बायोमेट्रिक रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट का। बायोमेट्रिक की वजह से तमाम कारोबार, डीलर हजरात का जो कारोबार है वो काफ़ी स्टॉप हो गया। अच्छा। उसमें लोगों को आमदन के ज़रिया जो गाड़ियाँ सेल परचेज़ है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। तो उसमें करप्शन का मार्जिन नहीं बढ़ जाएगा? उसमें करप्शन का मार्जिन किस तरह? मार्जिन हर जगह पे है। बायोमेट्रिक में भी मार्जिन था। अच्छा। बायोमेट्रिक में जो 300 रुपये का काम था वो 30,000 तक चला गया था। अच्छा। क्योंकि वो एक दफ्तर की एक ब्लैकमेलिंग, या उसमें कह सकते हैं आपके जी बायोमेट्रिक लेके आए नहीं है। तो ये लाहौर में भी बहुत से केसेस इसके मंजर आम पर आए हैं, अखबारों की जीनत भी बने हैं। आपने देखा होगा कि आपके लाहौर के सहाफ़ियों ने इस बारे में प्रिंट आउट हुआ है मामलात के, जनाब ये 2 नंबर तरीके से बायोमेट्रिक फीड की गई। तो ये मामला तो हर जगह हैं, करप्शन का रास्ता ये बना लेते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि माहौल जो साइल आए उसको कम से कम इज़्ज़त मिले, उसका काम होना चाहिए। लेकिन काम के ना होने के बराबर था, साइल नहीं आ रहे थे तो ये खाली आपस में भी जो है ना वो लड़ते रहे, जिसकी वजह से ये मामला डिस्टर्ब रहे। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जाम साबान जो है इनकी लड़ाई जो है वो उसकी वजह से एक्साइज़ का नुकसान हो रहा है, अमला भी परेशान है और काम भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी एक्साइज़ इस मामले को देखें तो ये मामला हल हो सकता है और बहुत से मामला जो ख़राब हो रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जब ये इंक्वायरी में मुलव्वस डायरेक्टरान या ETO साहबान जो डायरेक्ट इंक्वायरी में मुलव्वस हैं, आप उनको फील्ड में लगा देते हैं तो ये मामला तो होते रहेंगे। सही। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कासिम भट्टी जैसे किसी और दोस्त के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।